वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक एसएमई आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये आर्क इंसुलेशंस एंड इंसुलेटर्स लिमिटेड का आईपीओ रहने वाला है। एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 41.19 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज ये रहने वाला है। इसमें ये कंपनी 30 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू करेगी जो कि 38 करोड़ रुपीस का रहेगा। बचे हुए शेयर्स के ऑफर फॉर सेल रहने वाला है जो कि 3.13 करोड़ रुपीस का रहेगा। इस कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 21 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 25 अगस्त को। इसकी जो अलॉटमेंट है 26 अगस्त को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 28 अगस्त को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 29 अगस्त को। 119 to 125 रुपए का प्राइस बैंड दिया गया है। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। उसके साथ ही 2000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 2.5 लाख रुपए की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 3000 शेयर्स की जो कि 3,75,000 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस 9 लॉट की एप्लीकेशन लगानी ही होगी 9000 शेयर की जो कि 11,25,000 रुपए की बिड लगेगी। जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की ये 94.48% पे है। पोस्ट इशू कितना है ये यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। एंड अगर बात करें करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड की तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से करेंटली 13.6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। तो आपको 17,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। इसी से ही बात करते हैं इसके लीड मैनेजर की। तो ग्रेटेक कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का लीड मैनेजर है जिसके कई सारे इश्यूज आए हैं इस साल एंड पिछले साल। बट इस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है, तो इसको ओके ही बोलूंगा मैं। ना ही इतना ज्यादा गुड है ना ही वेरी गुड है, ओके ही बोलूंगा। तो लीड मैनेजर के हिसाब से तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है एंड 2008 में सितंबर में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये हाई परफॉर्मेंस ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर प्रोडक्ट्स को बनाती है जो कि फोकस करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट सॉल्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन। ये रीबार्स, ट्यूब्स, ग्रेटिंग्स, फेंसिंग्स व्हिच आर नोन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड लाइटवेट स्ट्रेंथ GFRP टेक्नोलॉजी में बनाती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है इसके एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कूलिंग टावर, केमिकल, कॉम्पोजिट, इलेक्ट्रिकल, सबस्टेशंस, माइनिंग एक्सेट्रा में किया जाता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये रामदेवपुर विलेज, परगनास, साउथ वेस्ट बंगाल में है। ISO 2015 का सर्टिफिकेट मिला है फॉर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग GFRP प्रोडक्ट। इसके पास एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है एंड अदर इक्विपमेंट्स है जिससे ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करती है। उसके साथ ही इसके 8 एम्प्लॉइज है जिसमें मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, सिविल एंड क्वालिटी इंजीनियर्स हैं जो कि इसके प्रोडक्ट की QC करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब ये हो गई इस कंपनी की बात। एंड जिस हिसाब से ये कंपनी है ये काफी छोटी साइज की कंपनी है एंड ये अपने आईपीओ को 128.72 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे लेके आ रही है। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो 2023 में जो इसका रेवेन्यू था ये 24.48 करोड़ पे था। 2024 में बढ़ करके 28.83 करोड़ पे आ गया। 2025 में ये अगेन बढ़ा है एंड 33.15 करोड़ पे आ चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट 15% का जंप है। बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2.64 करोड़ पे था 2023 में, 6.1 करोड़ पे था 2024 में एंड 2025 में 8.57 करोड़ पे था। बोरिंग वाइज भी बात करी जाए तो 2023 में 5.3 करोड़ पे बोरिंग थी जो कि घट करके 2024 में 2.78 करोड़ पे आ गई एंड अगेन ये 2025 में बढ़ करके 5.97 करोड़ पे आ चुकी है। ROE वाइज 45.47% का ROE है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 49.84% पे है। डेट टू इक्विटी वाइज 0.24 का डेट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45.47% है। 26.18% के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड 3.59 के प्राइस टू बुक में ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। EPS वाइज बात करी जाए तो प्री आईपीओ का जो EPS है ये 11.81 पे है जो कि पोस्ट आईपीओ 8.32 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका P है 10.58 पे जो कि पोस्ट आईपीओ 15.03 पे आ जाएगा। इस कंपनी ने अपने एक ईयर को आइडेंटिफाई कर रखा है। ये जो पीयर है इसका ये अगेन एसएमई सेगमेंट में ही लिस्टेड है। एरॉन कंपोजिट्स लिमिटेड इसका नाम है एंड अगर आप पीयर वाइज कंपैरिजन भी देखेंगे तो उस हिसाब से ये जो आर्क इंसुलेशन एंड इंसुलेटर्स लिमिटेड है इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। एंड अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो 196 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही है करेंटली, जिसके हिसाब से 1.94 के प्राइस टू बुक में करेंटली ट्रेड कर रही है। सेल्स फिगर्स इस कंपनी के डाउन हुए हैं, साथ ही 7.84 के EPS में फिलहाल ये अवेलेबल है। 73.6% की प्रमोटर होल्डिंग है। 0.45 का डेट टू इक्विटी है इसके ऊपर एंड ROE एंड ROCE की नंबर वाइज ये जो अपनी आर्क इंसुलेटर्स है इसके नंबर्स काफी बेटर हैं। तो ओवरऑल ईयर के मामले में अगर देखा जाए ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं एंड इसकी जो फाइनेंशियल्स है काफी बेटर है अपने पीयर से। आपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स अपने घर में भी यूज करे होंगे। कहीं ना कहीं आपके बालकनी में जो छत डली होती है ग्रीन कलर की ये इसी मटेरियल से बनी होती है एंड इंडस्ट्रियल इसका एप्लीकेशन ज्यादा रहता है। बट घरों में भी कहीं ना कहीं आपने अपने किसी गेट में देखा होगा या कहीं ना कहीं फाइबर वाली चीजों में आपने देखा ही होगा। ये जो मटेरियल है इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। बाकी अभी जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है जिस वजह से इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में हमें आइडिया है। 2 दिन का हमारे पास डेटा है एंड ओवरऑल सेकंड डे पे गई 3.5 टाइम्स QIB में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में 1 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड रिटेल या फिर
इंडिविजुअल कैटेगरी में ये 3.88 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन वाइज इसके नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग ये जो अभी बाकी 3 आईपीओ आए हैं ना उसमें सेकंड नंबर में काफी ज्यादा ही है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कंपनी को ये 40 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस आईपीओ से। इस कंपनी को एक नया ऑफिस स्पेस परचेज करना है जिसके लिए इसको 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इसे अपने फैक्ट्री शेड में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए 8.16 करोड़ रुपीस की जरूरत है। रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट करनी है इन्हें अपने बोरोइंग की ब्रिज फाइनेंस से जो कि 1.18 करोड़ रुपीस की रहेगी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसे 16.35 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है एंड ओवरऑल देखा जाए लीड मैनेजर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, पीयर के सामने ये कंपनी काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का बना हुआ है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्रिप्शन के फिगर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये अप्लाई करने के लिए आपकी प्रायोरिटी में रह सकता है। हालांकि ये चीजें मेरे बोलने पे आपको नहीं करनी है। आपको अगर अप्लाई करना भी है तो अपने एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही करना है। मेरे बोलने पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि किसी भी तरीके का लॉस आपका अगर होगा तो उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता हूँ। एंड फुल डिस्क्लोजर है गाइस, अपना डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना है। हालांकि मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, इसके फाइनेंशियल्स, इसका लीड मैनेजर, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका जो पीयर है, इसका क्या स्कोप है आगे बढ़ने का, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपकी इस वीडियो से हेल्प हो पाई हो। ये वीडियो कहीं पे पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।